हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का डिटेल सिलेबस जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो आज से हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम शुरू से जनरल अवेयरनेस से। यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आज की हम फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यूट्यूब पे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे पहले हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उतना ही हम रिवाइज करेंगे। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, यूपीएससी, एफएसएसएआई, सीबीआई, एनआईए, पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनकी फॉर्मेशन का, इनके काम क्या हैं, इनकी स्थापना कब हुई, चेयरमैन कौन है। ऐसे यहाँ पे फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नीति आयोग से। नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन को प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। फॉर्मेशन ध्यान में रखें, फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत के वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। ओके, तो वर्तमान में पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयरपर्सन है नीति आयोग के। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वाइस चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट श्री सुमन केबेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखें। श्री सुमन केबेरी करंटली वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन को। ओके, जो प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट था ये कहां से लिया गया था? प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट लिया गया था यूएसएसआर से। यूएसएसआर, ओके, सोवियत संघ से। इसके बाद आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था। और किस एक्ट के अनुसार? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका सेंट्रल ऑफिस या आप कह लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में, यानी जिसको अब कोलकाता बोलते हैं। कोलकाता में था इसका हेडक्वार्टर, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में, और वर्तमान में भी मुंबई में ही है। 1937 में से कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया था इसका हेडक्वार्टर, सेंट्रल ऑफिस यानी हेडक्वार्टर। तब से लेकर 1937 से लेकर आज तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ओके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर हैं, करंट गवर्नर हैं इसके श्री शक्तिकांत दास। श्री शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को फॉर्मेशन हुई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसरो की स्थापना हुई थी, किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ओके, एंड इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, स्टेट कर्नाटका के बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर इसरो का। और इसरो के जो करंट चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ इसरो इज श्री एस सोमनाथ करंट चेयरमैन है इसरो के। इसके बाद है सीबीआई भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत की। सीबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1963 में। 1963 को सीबीआई की फॉर्मेशन हुई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एंड लोकपाल को। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है कन्वेंशनल क्राइम्स में, जैसे असैसिनेशन हो गया, किडनैपिंग हो गया, हाईजैकिंग क्राइम या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट है उनके खिलाफ। ओके, इसके बाद आता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के बाद बना था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में है इसकी ब्रांचेस एनआईए की। मेन हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एंड नेक्स्ट है एफएसएसएआई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई, ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। एफएसएसएआई इसका जो मेन काम होता है वो देश में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है। यानी कि इसका जो मेन काम है एफएसएसएआई का वो है कि देश की जनता को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। एफएसएसएआई की स्थापना हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 द्वारा, जिसे एफएसएस एक्ट भी कहते हैं, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। एफएसएसएआई का जो आदर्श वाक्य है वो है स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत। क्या है? स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत। ओके, सुरक्षित भारत। एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज की स्थापना हुई थी 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली पर आधारित है। ओके, 3 टियर है ये, 3 टियर या 3 स्तरीय प्रणाली है। 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी है? पहली है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ओके, ये सबसे निचली इकाई है। इसके बाद आता है, दूसरे पे आती है पंचायत समिति, पंचायत समिति एंड 3rd नंबर पर आती है जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद ये जिला स्तर पर होती है, जिला परिषद। तो ये 3 टियर है, इसके 3 स्तर हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसे कानूनी मान्यता मिली और ये आपको आर्टिकल 243 से 243 ओ तक संविधान में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा पंचायती राज का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बचता है हमारे पास यूपीएससी। यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी का गठन, इसकी स्थापना ब्रिटिश ईरा में ही हो गई थी, ब्रिटिश भारत में ही। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम यूपीएससी नहीं हुआ करता था। उस समय से पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन ली सैंडहर्स्ट समिति के द्वारा किया गया था। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसकी स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद इसे यूपीएससी का नाम दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कब हुई इसकी स्थापना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है। ओके, संवैधानिक निकाय है। ओके, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।